Hello everyone, today we will start our NCERT from class 6 chapter 1 what, where, how and when. In this chapter we will learn about what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, craftsmen, artists, musicians and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang. First of all, we will see where did people live. रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर है जहाँ पर लोग कई लाख सालों से रहते आ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ जो लोग नर्मदा के किनारे जितने लोग रहते थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो हुनरमंद थे, यानी कि वो लोग थे जो अपना खाना इकट्ठा करके रखते थे, गैदर करके रखते थे और वो जानते थे कि किस तरह से पौधों को जैसे उगाना है और खेती करनी है, ये सारी चीज़ें वो लोग जानते थे। और इसी के साथ साथ वो लोग जो है अपनी खुराकें जो भी उन्हें खाना होता था, जैसे कि जड़ें हैं, फल हैं और दीगर जंगलाती पैदावार जो रहती है ना, जो हम कह सकते हैं कि अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, वो सारी चीज़ें वो लोग गैदर करके रखते थे, अपने पास जमा करके रखते थे। इसी के साथ ये लोग वो होते थे जो कि हंटेड एनिमल्स, ये जो है जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अबाउट 800 ईयर्स अगो वुमेन और मैन जिन्होंने सबसे पहले हम कह सकते हैं कि गंदम, जिसे हम वीट कहते हैं, उन्होंने वीट की खेती बाड़ी करना शुरू की। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है वो शेप, गॉट एंड कैटल इसके साथ में पालना भी शुरू किए, जो पालतू जानवर होते हैं वो पालना शुरू किए, मवेशी वगैरह। और उसी के साथ जो है वो देहात में रहने लगे, यानी कि उन्होंने अपना खुद का एक, जैसे हम कह सकते हैं कि गांव बस्ती आबाद की और फिर वो रहने लगे। जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, ये मैप जो है वो फिज़िकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट है। इसके साथ यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ नर्मदा रिवर है, इसी के किनारे जो है नर्मदा रिवर, इसी के किनारे पहले तो लोग रहते थे, उन्होंने अपनी बस्तियां आबाद की। उसके साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किरथार और सुलेमान हिल्स है। यहाँ पर जो है सबसे पहले जैसे कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले खेती बाड़ी करना शुरू की और वीट की जो फसल होती है वो सबसे पहले यहीं पर उगाई गई, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर ही लोगों ने भेड़ बकरियाँ और जो मवेशी पालतू जानवर हैं वो सारे पाले और फिर उन्होंने अपनी खुद की एक विलेज बनाया, गाँव बनाया और फिर वो बाकायदा गाँव में रहने लगे। इसी के साथ विंध्यास है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में सबसे पहले जो है वो चावल उगाए गए। यहाँ पर सबसे पहले चावल की खेती जो है वो की गई थी। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। About 4,700 years ago, some of the earliest city flourished on the banks of these rivers. यहाँ जो इंडस रिवर है इसके किनारे तकरीबन 4,700 ईयर्स अगो इन दरियाओं के किनारे पर जो है वो कुछ कदीम तरीन शहर थे, अर्ली सिटीज़ थी जो कि परवान चढ़ी। उसी के साथ में बाद में जो है वो 2015 ईयर्स अगो गंगा नदी जो है, गंगा रिवर, उसके आसपास में जितने लोग थे जहाँ पर उन्होंने गंगा रिवर के किनारे पर जो अपनी शहर आबाद किए थे, जो विलेज बनाए थे, जो सिटीज़ बनाई थी, उसके 2015 ईयर्स बाद में जो है वो ये सारी चीज़ें परवान चढ़ी, वहाँ पर जो सिटीज़ थी वो डेवलप होना शुरू हुई।
The Ganga and its tributary called the Sun. In ancient times, the era along these rivers to the south of Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. गंगा रिवर के पास में एक शहर जैसे कि हम कह सकते हैं जो बना, जिसे मगध कहा जाता था। अब ये जैसे हम अभी देखेंगे प्रेजेंट में, तो वो बिहार के एक स्टेट में है। इसके साथ में इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। इसके जो रूलर थे, मगध रियासत के जो रूलर थे, मगध स्टेट के जो रूलर थे, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और ये एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, जैसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत लार्ज किंगडम था। और उसके साथ में दूसरे हिस्सों में भी सल्तनतें कायम की गई। मुल्क के मतलब कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया के और भी स्टेट में और भी जगहों पर जो है वो किंगडम्स हम कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश हुए। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. इसी के साथ जब तरक्की हुई, लोग डेवलप होना शुरू हुए, तो उन्होंने तो वो जो है वो ट्रैवल करने लगे एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट तक वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं। जब वो ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आती है, जैसे कि उन्हें हिल्स पार करके जाना होता था, माउंटेन्स पार करने होते थे, उसके साथ में डिज़र्ट पार करना पड़ता था, रिवर्स से जैसे कि वो समंदरी रास्तों से या नदी के रास्तों से ट्रैवल करते थे, तो उन्हें उसमें भी परेशानी आती थी। और ये सारी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters. ये जो है वुमेन और मैन जो है रोज़ी रोटी के तलाश में हम कह सकते हैं कि जर्नी अपनी कंटिन्यू करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे, रोज़ी रोटी के लिए भी करते थे और इसी के साथ में नेचुरल डिज़ास्टर जो होते थे उससे बचने के लिए भी वो ट्रैवल करते थे। Merchants traveled with ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. इसी के साथ में जो मर्चेंट होते थे वो ट्रैवल करते थे शिप्स के साथ में और अपने साथ में कीमती सामान भी रखते थे कि जैसे कि अगर कुछ मुसीबत आए तो वो उन सामान को बेचकर कुछ पैसे लेकर अपने घर तक भी आ सके। इस तरीके से वो अपने पास में अपने साथ में वैल्यूएबल चीज़ें कैरी करते थे। और जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो गांव से गांव जाते थे और एक शहर से दूसरे शहर जाते थे और रास्ते में जो है वो लोगों को हिदायत देते जाते थे, इंस्ट्रक्शन देते जाते थे और एडवाइस देते जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इसी के साथ में कुछ लोग थे जो ट्रैवल करते थे और वो चाहते थे कि वो और दूसरे मकामात जैसे कि डिस्कवर करें जो जहाँ पर वो ट्रैवल कर सके। ऐसे वो मकामात जो है, ऐसे प्लेसेस जो है वो डिस्कवर करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान को एक दूसरे के करीब ला रही थी, कनेक्ट कर रही थी और ये जो है वो इंसानों के दरमियान एक पीपल जो दूसरे पीपल के साथ में जाते थे और वो एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे थे एक दूसरे से। द नेक्स्ट वन इज़ वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। आज लोग सफ़र क्यों करते हैं? बहुत सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। उसी के साथ में उस टाइम पर भी ऐसा था कि लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। कई बार जो है रोज़ी रोटी के इसमें भी जाते थे और कई बार ऐसा होता था कि वो जैसे नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते थे, ज़लज़ला आ गया या सैलाब आ गया, तो वो उससे बचने के लिए भी जो है वो ट्रैवल करते थे।
hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross, यहाँ पर जो है वो hills थे, mountains थे और समंदर वगैरह थे. इन सारे चीज़ों को जो है वो पार करना, क्रॉस करना मुश्किल था, लेकिन जो चाहते थे, who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. जो चाहते थे वो माउंटेन और सीज जो है वो क्रॉस कर जाते थे, इसी के कर जाते थे और एक दूसरे से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रैवल करते थे. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundred of years. Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. दो ऐसे लफ्ज़ हैं, दो ऐसे वर्ड हैं जो हम अपनी कंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. एक तो इंडिया है, दूसरा भारत है. द वर्ड इंडिया केम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. जो हिंदुस्तान वर्ड है वो इंडस, हिंदुस्तान का लफ्ज़ जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. About 2015 years, 500 years ago, Iranians and the Greeks जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे और वो जो है इंडस के बारे में जानते थे, जिसे उस टाइम पर हिंदूज़ और इंडस कहा जाता था, हिंदूज़ या इंडोस कहा जाता था. तो इसी के साथ में जो है एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. जो लैंड है ईस्ट का जो लैंड है रिवर के पास में, ईस्ट का जो लैंड था, जो जगह थी, जो प्लेस था, उसे इंडिया कहा गया, हिंदुस्तान जो है वो कहा जाता था. The name Bharat was used for a group of people who lived in the नॉर्थ वेस्ट. जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे उनके लिए एक लोगों का एक ग्रुप था, उन्हें भारत कहा जाता था. एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद में मेंशन किए गए हैं. इसके बाद ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स अगो ये जो है वो हमारी कंट्री के लिए यूज़ किया गया वर्ड भारत. लेकिन पहले जो है ये एक पीपल का ग्रुप होता था, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता था, उनके लिए जो है वो यूज़ किया जाता था. इससे पहले उसके बाद में बहुत सालों के बाद ये हमारी कंट्री के लिए जो है वो यूज़ किया जाने लगा. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. One is to search for the read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. ये जो है वो हाथों से लिखे गए हैं. हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए बहुत सारे सेवरल थिंग्स है, बहुत सारे वेज़ है जिसके ज़रिए हम अपने पास्ट को जो है वो जान सकते हैं. इनमें से जैसे कि हम कुछ बुक है जो कि हाथों से लिखी गई है, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा गया. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड. ये जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है मैन्यू, उसका मीनिंग ही होता है हैंड. दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ or on the specially prepared bark for a tree known as the birch which grows in the Himalayas. ये जो स्क्रिप्ट है ये खजूर का जो दरख्त होता है उसके पत्तों पर लिखी गई है, या तो फिर बिर्च करके एक फेमस ट्री था जिसके हम कह सकते हैं कि पत्तों की छाल जो होती है, छाल पर लिखे जाते थे, जो कि हिमालय में ग्रो करता है, हिमालय में उगता है.
ओवर द ईयर्स, इतने सालों में, मतलब कि इतने साल गुजर चुके हैं हमारे पास्ट को, तो इन सालों के दरमियान जो है बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो इटन अवे बाय इंसेक्ट्स, जो चूहे के कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट से जो चूहे खा गए या कोई जानवर खा गए, उसके बाद में कुछ ऐसे थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसे भी हैं जो कि सर्वाइव कर गए और अभी तक के हमारे पास में है। These books dealt with all kinds of the subjects: religious belief and practices, the lives of kings, medicine and science. Besides, there were epics, poem, plays. Many of these were written in Sanskrit. कुछ ऐसी थी, बहुत सारी किताबें थी ये सारी किताबें जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर नहीं थी, बहुत सारे सब्जेक्ट थे जिन पर ये किताबें लिखी गई थी। कुछ किताबें जो है वो बादशाहों के बारे में थी, उस टाइम पर जो किंग थे उनके बारे में, मेडिसिन एंड साइंस के बारे में थी। इसी के साथ में ये सारी किताबें जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी। अदर वेर इन प्राकृत ये लैंग्वेज थी उन लोगों की, ऑर्डिनरी पीपल थे जो कि अपने आम बोलचाल में यूज़ करते थे, तो प्राकृत में भी लिखी गई थी। एंड तमिल में भी ये किताबें जो है वो लिखी गई। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इस इंस्क्रिप्शंस की जो है वो स्टडी भी कर सकते हैं। दिस आर रिटनिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ये सारी चीज़ें जो है इंस्क्रिप्शंस जो है वो कुछ हार्ड सरफेस पर लिखे गए थे, जैसे कि स्टोन है, पत्थर वगैरह है, और मेटल वगैरह पर जो है वो लिखे गए थे। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कई दफ़ा ऐसा होता था कि जो बादशाह होते थे, जो किंग्स होते थे, वो अपने ऑर्डर्स जो है वो इंस्क्राइब करवाते थे ताकि पीपल उन्हें, ताकि जो आम जनता है उनकी, वो उसे देख सके, रीड कर सके और फिर उसके बाद में उनका कहना जो है वो माने। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स जो कि बनाई गई, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, जो पत्थरों और ईंटों के ज़रिए बिल्डिंग बनाई गई, उन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। साथ में पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, जो पेंटिंग बनाए गए, उन्होंने जो नक्शो निगारी की है, साथ ही साथ जो स्कल्पचर्स हैं, जो मुजस्समे हमें मिले हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट टू फाइंड टूल्स। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो खुदाई करते थे ताकि उन्हें और भी जो चीज़ें हैं वो मिल सके, पुरानी जो चीज़ें दब चुकी है ज़मीन के अंदर, वो खुदाई के ज़रिए उन्हें मिल सके। तो वो वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल मतलब कि इन सब चीज़ों पर रिसर्च करते हैं कि उस टाइम पर क्या होता था, क्या नहीं होता था, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकता है कि पत्थर से बनी हो, या अदर्स ऑफ बॉन्स, बैग्ड क्ले और मेटल, और पकी हुई मिट्टी, जिसे हम कह सकते हैं कि पकी हुई मिट्टी के बर्तन जैसे बने होते थे, वो उन्हें आग में पकाते थे ताकि वो मिट्टी के बर्तन जो है वो मज़बूत बने रहे। तो जो चीज़ें उन्हें मिलती है वो स्टोन से बनी हो सकती है, और भी बॉन्ड से बनी हो सकती है, बैग्ड ऑफ क्ले और मेटल से भी जैसे बनी हुई हो सकती है। एज़ यू सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर जो है वो एक मिट्टी का पॉट बना हुआ है जिसे हम मटका कहते हैं।
तो इसमें जो नक्शो निगारी की गई है, यहाँ पर इस नक्शो निगारी के क्या मतलब है, वो किस तरह से नक्शो निगारी करते होंगे, और यहाँ पर कुछ पत्थर है जिन पर भी नक्शो निगारी की गई है, कार्विंग किए गए, पेंटिंग वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें वो कैसे करते थे, कैसे नहीं करते थे, और ये सारी चीज़ें जो है वो किस चीज़ को दर्शाती है, ये सारी चीज़ों का आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पता लगाते, इन सब चीज़ों के बारे में वो स्टडी करते हैं। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find what people ate in the past. Plant remains survive for far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about past becomes an adventure as we reconstruct in bite by bite. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो जो हिस्टोरियंस हैं जो कि हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो ज़्यादातर तो एक यूज़ वर्ड करते हैं सोर्स, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो यूज़ करते हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी जैसे जो थिंग्स हैं, इन सब चीज़ों पर काम करते हैं, इन पर रिसर्च करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस जो है, इसे हम डिटेक्टिव्स कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है सेम काम करते हैं। हमारे पहले तो रिसोर्स जमा करते हैं, उन पर स्टडी करते हैं, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हमारे पास्ट के बारे में जो है वो हमें बताते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन? तारीख़ों का मतलब क्या है? क्योंकि इतने साल गुज़र चुके हैं हमारे पास्ट को। कोई अगर आपसे हिस्ट्री के बारे में पूछे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता पाएंगे? कोई मंथ बता पाएंगे, ईयर बता पाएंगे, लेकिन प्रॉपर लेकिन जो चीज़ों को लाखों साल गुज़र चुके हैं और सदियाँ बीत चुकी है, अगर कोई आपसे उस हिस्ट्री के बारे में पूछे, उस टाइम के पास्ट के बारे में पूछे, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उस टाइम पर क्या हुआ होगा? हम जो है वो सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो ऑफन यू सी BC AD ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने बहुत बार देखी होंगी, अक्सर आप देखते होंगे हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है? These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, means before Christ, added on. In तो इस चीज़ से जो है वो हमारे डेट्स का अंदाज़ा लगाना मतलब इजी हो गया। तो जो जीसस क्रिस्ट है, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है, इनकी पैदाइश जब हुई तो 2000 ईयर्स मतलब जीसस क्रिस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद के बाद में हम इसे शुमार करेंगे। यानी कि जब उनकी पैदाइश हुई तो उसके बाद में जितने साल गुजरे तो उन्हें हम 2000 ईयर्स में जो है वो शुमार करेंगे। तो ये आज का हमारा चैप्टर जो है वो एंड हुआ। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि इंसान कहाँ रहता था, क्या करता था, कैसे शिकार करता था और उसने फिर धीरे धीरे डेवलप कैसे किया। उसके साथ साथ जो आर्कियोलॉजिस्ट है और जो हिस्टोरियंस है, उनका काम क्या होता है, वो किस तरह से हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। अब हम अपना सेकेंड चैप्टर जो है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसके बाद हम अपने चैप्टर सेकेंड में फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड इसके बारे में लर्न करेंगे।